बिल्कुल झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोला। तो आप लोगों ने सुना होगा जो अंकुश का वीडियो आया था ऑल इज वेल, उसमें सौरभ बार बार यही चीज बोल रहा था, झूठ बोला, झूठ बोला। मैंने वहीं पे बोल दिया। तो सो फ्रेंड्स, कागजी पति के जो भी संपर्क में आएगा या फिर जो उनका दोस्त रिश्तेदार, भाई रिश्तेदार, खुद का रिश्तेदार, हाँ, जो भी उसको सपोर्ट करता हुआ दिखेगा कागजी पति का, उस पे भी अब केसेस किए जाएंगे। मतलब क्या कानून कोई हलवा है? कानून को हाथों में लिया जा रहा है। कोई भी अपनी तरफ से केस, झूठा फ्रॉड केस लगा दिया जा रहा है। क्या हमारे कानून में इतनी कमियां हैं? क्या कानून बहुत सब चीजें एनालाइज नहीं करता है? एविडेंसेस, प्रूफ, फैक्ट्स के बिना कोई ऐसे ही केस किसी पे कर सकता है क्या? है ना? तो चलिए फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे। तो आप लोगों ने देख ही लिया, बहुत टाइम से बहुत चीजें, वीडियोस कम आ रहे थे, है ना? वीडियोस की फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी कहीं ना कहीं। करवा चौथ का व्लॉग भी आया है, अब आपने देख ही लिया होगा। मेरा बस आज यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि करवा चौथ का क्या मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ पे? करवा चौथ जो फास्ट होता है वो हस्बैंड के लिए, हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए होता है, ना कि हस्बैंड को टाइम टू टाइम परेशान करो, हैरेस करो, है ना? अगर तुम्हें वाकई वाकई मैं कहती हूँ कि इतनी ही प्रॉब्लम है उस पेपर वाले हस्बैंड से, तो मतलब उसको उसको इतनी टेंशन दो। एक तरफ तुम उसके लिए करवा चौथ का व्रत, उसके लिए ही रखा है ना तुमने करवा चौथ का व्रत। तुम्हारे वीडियो में नीचे कमेंट्स हैं कि जिस पति के लिए तुम व्रत रख रही हो उसके लिए कम से कम सिंदूर लगाओ। ठीक है, सिंदूर भी नहीं लगाया था, और पूरे वीडियो में कहीं से भी लगा नहीं था कि एक्चुअल में जो एक जो डेडिकेशन होती है हस्बैंड के लिए, है ना, व्रत रखने वाली, और प्रॉपर तैयारी होती है लेडीज की, मेहंदी लगवाना। यहाँ पे मेहंदी की दो कीप दिखाई जा रही है, हर कोई चीज प्रिपेयर नहीं थी, चाहे वो सूट से लेके इयररिंग्स इनकी मिल नहीं रही हैं। ठीक है, और चलिए ये सब जो चीजें छोटी है, फिर भी चलो, अगर हम लोग बात करें जो सम्मान उनको करवा चौथ वाले दिन इन्होंने भेजा है, तो ये कौन करता है भाई? तुम एक ही रूप अपना दिखा दो ना यहाँ पे। क्या सोशल मीडिया पे आके अपनी इमेज क्लियर रखने के लिए कि मैं देखो करवा चौथ कर रही हूँ, लोगों को ये लगे कि मैं देखो कितनी अच्छी हूँ, है ना, और सबके नजरों में मैं यही आऊं। लेकिन असलियत रूप इनकी इनके चैनल के थ्रू दिख जाती है, जो इतना गंदा बोलती है, इतना गंदा बोलती है कि उसका कुछ क्या ही करें। वो सब जानते हैं कि वो कितना झूठ बोलती है। झूठ बोलो, झूठ बोलो। तो अपने चैनल पे और इतने टाइम से जो अत्याचार अत्याचार के नाम पे केसेस किए जा रहे, डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया गया, अब आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा कि असली जो चीज थी, इन्होंने टाइटल भी डाला था ना, पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे पहले मुझे लगता था, लेकिन असली वजह यही था। तो यही था, मतलब वो कंचन की व्लॉगिंग को अप्रिशिएट किया जा रहा है। बहुत लोग पसंद कर रहे हैं कि अच्छे से व्लॉग कर रही है, रेसिपीज दिखा रही है, बैंक में जॉब करती है, घर आ रही है, जितने टाइम भी मायके में है व्लॉगिंग कर रही है। अब हालांकि कुछ लोगों को ये भी एतराज था कि वो लड़की मायके से व्लॉगिंग क्यों कर रही है। मतलब अगर मायके में वो परमानेंट नहीं आई है, वो कुछ दिनों के लिए आई है, और जो अब अहोई अष्टमी का व्रत है वो अपने ससुराल में ही कह रही थी कि मैं जाऊंगी और मत्था टेकूंगी। तो लोग तो खैर, लोगों का काम है कहना, लेकिन मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर वो आके अपने भाई की थोड़ी मदद करा रही है, कहीं ना कहीं वो डर सच्चा आप लोगों को दिख नहीं रहा, अब साबित होता जा रहा है। जिस व्लॉगिंग का इन लोगों को इतना खौफ था, क्योंकि कहीं ना कहीं, चाहे वो बड़कन्नी हो, चाहे ये प्रीतो जिज्जी हो, इन लोगों के दिमाग में ये चीज थी कि अगर कंचन सोशल मीडिया पे आ गई, अगर उसका यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो गया, तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी होगा। तो यही असली अत्याचार क्या रीजन था जिसकी वजह से जिज्जी, एक वीडियो इन्होंने डाला भी था कंचन ने, जिसको सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। जब सिद्धार्थ का वेलकम हुआ था घर पे, बुआ ने डेकोरेशन किया था, तो चैनल का खुलना ही मेन था, जो इसी चीज से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद तो घर पे रहना, काला महीना, है ना, और तरह तरह के एलिगेशंस लगाना, ये सब तो सिर्फ कहते हैं ना कि कुछ भी, जब सामने वाले को अगर करना ही है अत्याचारी प्रूफ, तो उस पर कुछ भी फेक एलिगेशंस लगाओ। और अब हाल इस पे आ गए हैं ये लोग कि जो लोग भी उसको, मतलब कहीं ना कहीं अंकुश को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके टच में है यार, मतलब अपने सगे रिश्तेदारों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, चाहे वो मामा का बेटा हो, चाहे वो मौसी का बेटा, है ना, सौरभ। सौरभ दिखे अंकुश की वीडियो में आज, जो पीछे बैठे थे सीट पे, और उनपे भी कुछ ना कुछ केस किया जा रहा है, जिसमें वो कहते हुए दिख रहे थे कि झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, मैंने तो वहीं पे बोल दिया था। तो देखिए किस नीचता पे ये लोग गिर सकते हैं, है ना, किस गंदे लेवल पे आके ये लोग अपना दिखा रहे हैं। एक्चुअली में इनका असली फेस यही है। सोशल मीडिया पे आके थोड़ी देर का वीडियो होता है, उसमें ये दिखाओ कि देखो मैंने बिंदी लगाई, मैंने मेहंदी लगाई, और अंदर से कितनी नफरत, कितनी जलन उस हस्बैंड के लिए है। तो ये कैसा रिलेशन है? ये रिलेशन आपको लगता है ये चलेगा? अगर आप क्यों बार बार यहाँ पे आके सोशल मीडिया पे मेरे को जाना है, जाना है, मैंने करवा चौथ किया है, मेहंदी लगाई है,
असली में अगर हम लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं अगर आप वाकई अंदर से भी चेंज हुई होती, है ना, अगर वाकई आपने सॉरी मांगी होती सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपने गलतियां करी हैं। अब जो लोग बोलेंगे नहीं गलतियां करी हैं, मैं उनका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सोशल मीडिया पे आज भी वो लाइव स्ट्रीम्स हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे करी है इन्होंने। अपनी सास के लिए तो इतना गंदा, बहुत कुछ गंदा गंदा बुलवाया गया था, आज भी बुलवाती हैं चैनल से, बहुत गंदा, बहुत गंदी लैंग्वेज यूज करती है वो लेडी। ठीक है, सबके कर्म होते हैं, भगवान देख ही रहे, खैर, है ना। मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि ये जो छुटकन्नी जिज्जे ने अब सौरभ पे भी कोई केस किया है, अब एक्चुअली में कौन सा केस किया है, कहीं ना कहीं वो चीज़ शायद क्योंकि अंकुश और सौरभ साथ में, जब इन्होंने बताया था इनके घर के सामने से वो जो रोड है, जो पब्लिक रोड है, उसको भी मतलब उस पे जाना भी एक कहते हैं ना, वो भी एक इन लोगों ने मतलब इन लोगों की तरफ से एक अत्याचारी था। किस पे? छुटकन्नी जिज्जी पे। मतलब रोड भी तुम्हारी हो गई क्या? सोशल मीडिया भी तुम्हारा, प्लेटफॉर्म भी तुम्हारा, अब रोड भी तुम्हारी, जो पब्लिक रोड है। वो अगर सामने वाली रोड से भी कहीं जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं? उन्होंने ड्रिंक कर रखी है, झूठ झूठ बोल दो, मतलब कुछ कोई एविडेंसेस नहीं होते क्या? कोई फोरेंसिक साइंस और इन सब, फोरेंसिक साइंस तो दूर की बात है, कोई किसी को भी कुछ ऐसी बोल दो कि उसने ड्रिंक कर रखी थी, हमें घूर रहा था, ये क्या है? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तुम कुछ भी आके बोलोगे। कानून इतना सस्ता नहीं है, कानून चलता है सबूतों पे। ठीक है, तो कुल मिला के आपने देख ही लिया आप क्या, और बहुत तरह तरह के जो ऑल इज वेल वाला वीडियो डाला है उस पर सब लोग यही कह रहे हैं कि यार मतलब अब आप लोगों को दिख रहा होगा इनका असली चेहरा यही था। इन्होंने बोला कि अब अगले महीने 4 हियरिंग है, बाकी आज की वीडियो में भी गए थे, सौरभ इनके साथ गए थे, इनके एडवोकेट भी गए थे, शर्ट पहनी हुई थी। काफी लोग समझ जाते हैं जब वो शर्ट पहन के, अंकुश जब शर्ट पहनते हैं तब यही वाली शर्ट होती है जब कोट पहन के जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अंकुश के साथ एडवोकेट और सौरभ भी गया था, जो कि इनकी वजह से ही विक्टिम बन चुका है। ठीक है, इनके साथ था। तो ये लोग मतलब सामने वाले को झुकाने के लिए, सामने वाला अपना ईगो इतना बड़ा कर रखा है, अपना लेवल इतना बड़ा कर रखा है कि रिश्तेदार भी अगर उसके टच में आ रहे तो रिश्तेदारों में ताकि खौफ बने, डर बने, है ना, कि तुम इसको सपोर्ट मत करो। ये लोग इतने नीचता पे गिर चुके हैं। ठीक है, जो भी सपोर्ट करेगा उसको उसको गंदगी पे गिराएंगे ही गिराएंगे। चलिए मैं थोड़े कमेंट्स ले लेती हूँ। लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए, कंचन की व्लॉगिंग को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और हो सकता है वो अपने ससुराल जैसे जा रही है, वहां की भी अहोई अष्टमी की छोटी छोटी क्लिप्स लाएगी, और डेफिनेटली लोग पसंद भी कर रहे हैं। कहीं यही तो सबसे बड़ी वजह नहीं है कि इतनी इनसिक्योरिटी दोनों बहनों में आ गई है? क्योंकि आप देख सकते हैं उनके कंटेंट को और अगर इनके कंटेंट को कंपेयर करें, 2-3 वीडियोस में ही उसके आप व्यूज देख लीजिए, कमेंट्स देख लीजिए, मैक्सिमम पॉजिटिव कमेंट्स, चाहे वो कंटेंट को लेके हो, चाहे वो मल्टीटास्किंग को लेके हो। इंडिपेंडेंट लेडी जो होता है, लोग तो कुछ ना करके भी अपने आप को इंडिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो रितु जी कह रही है कि दिस दिवाली विल बी अ रियल दिवाली फॉर यू अंकुश, यू विल बी मीटिंग योर सन अगेन फॉर अ लॉन्गर टाइम, टचवुड, आई कैन सी द एक्साइटमेंट ऑफ बुआ जी एंड दादी जी टू मीट देयर नेफ्यू एंड ग्रैंडसन। अब 12 तारीख दिवाली है, उस दिन दिवाली, असली दिवाली होगी। अपने बच्चे से मिलेंगे, एक दादी अपने लड्डू से मिलेगी, एक बुआ अपने भतीजे से मिलेगी। ठीक है, बहुत कुछ पिछली बार भी कि जल्दी चलो जल्दी चलो, बहुत बोला गया था। अब देखिए कोर्ट ने राइट्स दे दिए, फादर के राइट्स हैं भाई, उससे कैसे राइट छीने जा सकते हैं? वहां पे जल्दी मतलब उसको तड़पाया जाता है बच्चे के लिए। कहीं ना कहीं कोर्ट, भगवान साथ देता है भाई सच का, है ना। तो कहीं ना कहीं अब उसको 1 घंटा टाइम मिलेगा अपने बच्चे से मिलने का। रियल दिवाली तो तभी होगी, और बिल्कुल फोटोज पिक्चर्स भी लेने अलाउड हो गए हैं, वीडियोस भी वो अपने बच्चे की बना सकता है। वेटिंग टू सी फादर एंड सन टुगेदर, कंचन को बोलना अपने वीडियोस भी शेयर करें। वी लव टू सी माँ बेटी। चैनल का नाम भी शायद चेंज होने वाला है, उन्होंने अपनी वीडियो में बताया था आज। माँ बेटी की कुकिंग, माँ बेटी की रसोई, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, एक ने लिखा है कि सौरभ ब्रदर हैज राइटली पॉइंटेड आउट दैट दोज पीपल आर लायर्स एंड दिस केस इज फैब्रिकेटेड. This is absolutely shameful of that lady who put false case on you and Saurabh. Almighty will not spare them. Kanaji will take care of your brother. You must proud of your mom. She gave you very amazing upbringing. बच्चा भी मिलेगा। अंकुश जी जय श्री कृष्णा। सौरभ भैया डोंट वरी, यूजलेस बेसलेस मीनिंगलेस लोगों को इग्नोर करिए। और नाइस फैमिली, बिवेयर ऑफ फेक पीपल, स्टे सेफ। बहुत सारे ही पॉजिटिव कमेंट्स हैं, एक भी ऐसा कमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम उधर देखें, जिज्जी कर क्या रही हो? सम्मन भिजवा रही हो करवा चौथ वाले दिन, और उधर करवा चौथ, तो ये ढोंग क्यों कर रही हो? हाँ, एक चेहरा दिखाओ ना। लोग भी तो इतने कंफ्यूज हो रहे हैं। लोगों के सामने ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं सही, मैं भोली भाली नारी, मैं करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ। सामने वाले के लिए आप पीछे से कहते ना खंजर घोप रही हो, उसको समन भेज रही हो। और इस चीज में अब आपके
आपने मौसी का लड़का भी इंक्लूड कर लिया। आप वही मौसी जो जिन्होंने इतनी सेवा करी थी आपकी मदर की जब वो बीमार थी, ठीक है, अपने ही रिश्तेदारों को बीच में ला रहे हो, उनके लिए भी केस कर रहे हो, फ्रॉड झूठे केस बना रहे हो। तो इस लेवल पे, इस नीचता पे ये लोग उतर चुके हैं, ठीक है। और बाकी यस, अब अगले महीने 4 हियरिंग्स हैं। बाकी नेक्स्ट विजिटेशन में क्या एक बाप अपने बच्चे से मिल पाएगा, या जिज्जी फिर इसमें रुकावट डालने के लिए जो केस करके आई हैं, सम्मन दिए हैं उन्होंने, हैं, क्या उस चीज से जो नेक्स्ट विजिटेशन है जो कि 12 तारीख को है, क्या उस पर असर पड़ेगा? आप लोगों को क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कौन सा केस है वो अभी और क्लियर हो जाएगा जब गौतम अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे सेकंड पोस्ट डालेगा, उसमें बताएगा। तो आप देख सकते हैं एक तरफ बड़कन्नी जिज्जी करवा चौथ कर रही हैं, और बीच में एकदम से छुटकन्नी जिज्जी के कम वीडियोस का आना, जब वो कह रही थी मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए मुझे जाना है ना, तो कहीं ना कहीं वो यही काम था, इंपॉर्टेंट काम था कि कहीं ना कहीं उसको जो गाइडेंस मिलती है, अरे भैया जो जिज्जा जी बड़े पटना में बैठ के इनको गाइडेंस देते हैं, और तो और इस बार तो आए भी थे बीच में, करवा चौथ भी दे देंगे। अब इतनी टिकट खर्च करके थोड़ी सिर्फ करवा चौथ के लिए आना था, क्योंकि यहाँ पे ये सब कुछ पीछे गेम चल रहा है इन लोगों का, हमेशा तिकड़मबाजी, कुछ ना कुछ प्लॉटिंग करना, कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचाना इन लोगों का चलता ही रहता है, और हम लोगों ने देखा भी है शुरू से, ठीक है। तो अब आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि क्या होता है। 12 नवंबर अभी तो टाइम है। और जिज्जी अपने चैनल पे तो कुछ नहीं बोल रही हैं, लेकिन हाँ टाइटल के थ्रू टॉन्ट तो मार ही दिया है कंचन को, और इनसिक्योरिटी थी, यही मेन रीजन था जिसकी वजह से इनका रिलेशनशिप हुआ था स्टार्ट टूटना, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर मेरे को नहीं समझ आता यार, मेहनत दोनों करते हैं अपने चैनल पे, आप अपनी किस्मत का खाते, वो अपनी किस्मत का खाते। रिजल्ट देने वाला तो चलो आप जरिया बन सकते हो, जैसे मैं शुरू से कहती हूँ, लेकिन रिजल्ट देने वाला तो भगवान होता है ना। अगर तुम टैलेंटेड हो, ठीक है, तुम्हें अपने पे खुद पे भरोसा होना चाहिए कि यस तुम अपनी मेहनत करना जानते हो, तुम टैलेंटेड हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम अपने चैनल को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन नहीं, जलन जेलसी कि नहीं हम लोग इतनी मेहनत नहीं कर पाते, उसके अंदर टैलेंट है, वो कुकिंग भी अच्छी करती है, उसका चैनल ग्रो हो जाएगा, तो यही रीजन था उसको रोका जा रहा था। लेकिन नहीं, कहते हैं ना कि जिसको ग्रो होना होता है भैया वो ग्रो होता ही होता है। और अब आप देख सकते हैं कि कंचन आ चुकी है मैदान में, और कंचन के लिए भी बहुत गंदा गंदा बोला जा रहा है, सब कुछ झूठ झूठ झूठ। कहते हैं ना उसको दबाने के लिए, किसी आदमी को कहते हैं इज्जतदार इंसान को अगर दबाना हो तो उसकी इज्जत से खेलो, वो सब भी किया जाता है, ठीक है। तो ये कर भी रही हैं छुटकन्नी जिज्जी, और मैं स्पेशली इनकी पूरी फैमिली को बोलना चाहती हूँ आज की तुम लोग कितना और गिरोगे। यूट्यूब पे शुरू में हम लोगों ने तो सबने तुम लोगों को सपोर्ट किया, लेकिन आज के टाइम पे तुम लोग इतना डर्टी, इतना गंदगी पे उतर चुके हो कि क्या ही बोले, है ना। तो यही है। बाकी बहुत तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, जिज्जी के वीडियो में भी आया था कि भाई करवा चौथ, अगर पहले तो लोग क्लियर ही करो, करवा चौथ अंकुश के लिए रखा है तो अंकुश को भी पता होना चाहिए। तुमने जब अर्घ दिया होगा मून पे, जब मून राइज आने पर रख दिया होगा, तब तुमने कैसे खोला अपना करवा चौथ? हाँ, उधर बड़कन्नी ने तो जिज्जा जी को दिखाया ही नहीं, मतलब जिज्जा जी तो गायब ही होते जा रहे हैं। एटलीस्ट पिछले साल अगर आपको याद होगा एक करवा चौथ के क्लिप में जिज्जा को तो पूरा दिखाया था, इस बार जिज्जा जी गायब। मतलब जिज्जा जी आते हैं, जवार की रोटी खाते हैं और फिर चले जाते हैं, चाहे संडे हो या फेस्टिवल हो, कभी वो रुकते ही नहीं है। इनका आधे से ज्यादा कंटेंट पे इनका साथ निभाती है इनकी हाउस हेल्पर। भाई हाउस हेल्पर को मतलब उसको ये भी पता होना चाहिए कि भाई जिज्जी तुम्हें दिखा दिखा के डॉलरें कमा रही हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं पति ने बोल दिया कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं, बस मेरे को हर महीने इतने डॉलर आने चाहिए, लेकिन मैं तेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा। अब आप सोचिए ना, कभी दिखते हैं अपने घर पे, कभी थोड़ा बहुत भी दिख जाए तो कभी नहीं दिखते हैं। ऐसा कौन सा रिलेशनशिप होता है भाई? लोग भी अब जानना चाहते हैं, लोग भी। और कल भी जिज्जी एटलीस्ट कल के दिन, करवा चौथ के दिन तो आप दिखा सकती थी, लेकिन कल भी नहीं दिखाया। तो चलिए, और बाकी जिज्जी कह रही थी ना कि बहुत मुझको रूप चढ़ा है, रूप चढ़ा है। दीदी अच्छे लग रहे थे, लेकिन बार बार ये सब चीजें बोलना ना थोड़ा सा ज्यादा बचपना लग रहा था, किडिश लग रहा था। कुछ लोगों ने नीचे लिखा भी था कि थोड़ा सा ओवर एक्टिंग ज्यादा कर दी। किसने? बड़कन्नी जिज्जी ने, है ना। तो चलो, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कहते हैं ना, सच का साथ देना इतना आसान नहीं है, और शुरू से मैंने सच का साथ देने की कोशिश करी है, आप लोगों ने देखा है मुझे। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिए मैक्सिमम, और लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।